दिशादित्य। और आज हम प्रश्नावली 2.2 में आगे बढ़ते हुए थर्ड प्रश्न हल करने जा रहे हैं, जिसमें हमें जो हमारा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण में हमें जो हमारे समीकरण दे रखा है द्विघात, इसमें हमें जो शून्य ज्ञात करने होते हैं। जो हमारा प्रश्न है इसमें हमें शून्य ज्ञात करने हैं, और हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करने हैं। ज्ञात कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा तो ये जो हमारा अव्यवस्थित है, हमारा ये जो है द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद के व्याप्त रूप से मैच नहीं हो रहा है, तो हम इसे व्यवस्थित कर देते हैं, हम इनका स्थान बदल देते हैं। क्योंकि हमारा ये होना चाहिए, हमारा इस प्रकार से होना चाहिए, द्विघात समीकरण के रूप में होना चाहिए, व्याप्त रूप में। द्विघात समीकरण का व्याप्त रूप क्या होता है, ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी। तो उस रूप में ही हम इसे लिखते हैं। तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं उस हमारे द्विघात समीकरण के रूप में। तो 6x² माइनस 3, ये जो हमारा 3 है ये इस साइड आ जाएगा, और 7x हमारा यहाँ इसकी जगह आ जाएगा, और ये जो हमारी यहाँ 3 है हमारा, ये इधर आ जाएगा। तो 6x² माइनस 3, तो हम 6x² माइनस 7x, ओके, माइनस 7x माइनस 3। हमने पक्षांतर नहीं किया है, पक्षांतर करते तो हमारा ये जो प्लस माइनस चेंज हो जाते। हमने बस इनका स्थान चेंज किया है, इन्हें सुव्यवस्थित किया है। आप लिख सकते हैं साइड में, व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करने पर, इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 3, जो हमारा इसमें द्विघात बहुपद की हमें शून्य ज्ञात करनी है। शून्य ज्ञात करने से पहले हमें इनके गुणनखंड निकालने होते हैं, गुणनखंड करने होते हैं। गुणनखंड विधि से हम इनके जो हमारी बीच वाली संख्या होती है इसे तोड़ते हैं गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि हम देख लेते हैं रफ में कैसे करते हैं। हमारा जो द्विघात समीकरण 6x² माइनस 7x माइनस 3, जो हमारा ये है, इसमें हम जो हमारा ये माइनस 7x है, इसे हम सही रूप में लिखेंगे। तो हमारी गुणनखंड विधि होती है, उसमें हम जो माइनस 7x है, जो बीच वाली संख्या होती है, उसे हम तोड़ लेते हैं। माइनस एक्स को हम तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं, जो ये हमारा अचर पद होता है, इसका गुणा आपको एक्स वर्ग के गुणांक पे करना है। यहाँ एक्स वर्ग का गुणांक हमारा 6 है, तो हम यहाँ एक्स वर्ग का जो हमारा 3 का गुणा हम एक्स वर्ग के गुणांक पे करेंगे, 6 में करेंगे, तो हमारा आएगा 6 या 18। अब 18 के हमें ऐसे 18 से जो हमारी 18 संख्या आएगी उसके हमें क्या करना है, उससे हमें ऐसी दो संख्याएं खोजनी है जिनका गुणा तो हमारा 18 हो, लेकिन जो उनका जोड़ना घटाना हमारा जो हमारी बीच वाली संख्या सिलेक्ट करती है कि उनका जोड़ना घटाना हमारा -7 हो। ठीक है, और आगे देख लेते हैं, सिस्टमेटिक करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार हम इस 7 को तोड़ते हैं। बस आपको अंतिम लास्ट जो संख्या होती है इस द्विघात बहुपद में, जो हमारी लास्ट संख्या होती है, उस लास्ट संख्या की गुणा आपको एक्स वर्ग के गुणांक पर करनी है। एक्स वर्ग का गुणांक करनी, जो हमारी जो सामने लिखी होती है, एक्स वर्ग के सामने जो साइड में लिखी होती है, जो भी संख्या होती है, उसमें हमें लास्ट संख्या की गुणा करनी है। तो हम गुणा करते हैं 6 या 18, तो हमारा 18 आंसर आ जाता है। उसके हमें दो संख्या से ढूंढनी है। चलिए हम पहले लिख लेते हैं, 18 हमारा आया है। अब 18 के हमें ऐसी दो संख्या हमें खोजनी है जिनका गुणा तो हमारा जिनका दो संख्याओं का गुणा तो 18 हो, पर उनका जोड़ना घटाना -7 हो। तो हमारी दो संख्या, तो हम पाड़ा पढ़ लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि दो संख्या में 18 कौन सी दो संख्याएँ, ऐसी दो संख्या देख लेते हैं। बहुत सारी होती हैं जिसमें दो संख्या वो 18 गुना चला जाता है, जैसे 9 दूनी 18, 3 छंग 18, 6 या 18। अब इन तीनों में से आप और भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई नहीं, हमें तो बस वही देखना है। तो इनमें से हमारी ये देखना है कि हमें जो -7 है, इसे हमें दो संख्याओं के रूप में तोड़ना है। तो इस रूप में हम लिखेंगे, -7 को हम इस रूप में लिखेंगे दो संख्याओं के रूप में, जिससे कि हमारा देखते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं, इनमें से हमें दो संख्या सिलेक्ट करनी है जिनका जोड़ना घटाना, यानी जिनका यहाँ हमें घटाना है -7 हो, -7 हो, बस
आपको ये करना है तो इसमें हमारी जो अंतर हमें देखना है दो संख्याओं के बीच -7 हो, जिसमें 6 और 3 में दो संख्याओं का अंतर नहीं है, तो हमारी ये दो संख्या नहीं हो सकती जो यहाँ लिखी जा सके। तो इसे तो हम नहीं ले सकते, इसे भी नहीं ले सकते, क्योंकि इनमें -7 का अंतर नहीं है। बस आपको बीच वाली संख्या देखनी है कि बीच वाली संख्या में क्या लिखा है। बीच वाली संख्या हमारी 7 है, -7 है, तो हमें अंतर भी -7 का होना चाहिए। दो संख्याओं इन दोनों इनमें से जो भी हम सिलेक्ट करेंगे उनमें हमारा अंतर -7 का होना चाहिए। तो हमारा 9 और 2 में हमारा 7 का अंतर होता है, पर हमें चाहिए माइनस का 7 हो। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी वाली संख्या होती है उसे हम माइनस का कर दें, छोटी वाली संख्या को प्लस का कर देंगे, जिससे कि हमारा यहाँ जोड़ना घटाना करेंगे, यानी कि हम माइनस प्लस करेंगे तो हमारा माइनस ही आएगा, क्योंकि आप जानते हैं, ये आप जानते होंगे प्लस माइनस हमारा माइनस ही होता है। इक्वल टू हमारा जो इक्वल टू होगा, जो जोड़ना घटाना करेंगे, -9 + 2। अब इसका जोड़ना घटाना करेंगे आप तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारा, और 9 में से 2 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 7। तो हमारा इस प्रकार हमारी ये दो संख्या सिलेक्ट हो जाती है, जिससे हम जो x है इसको हम साथ में लिखते हुए ऐसे लिखेंगे -9x। इस प्रकार हमारी ये दो संख्या सिलेक्ट हो जाती है, इसे हम लिख लेते हैं। एक बार और रिपीट करते हैं, जिससे कि आपको जो ना समझ में आए वो भी आ जाए। हमें बस ये करना है, जो द्विघात बहुपद में लास्ट संख्या होती है उसकी गुणा हमें x वर्ग के गुणांक में करनी है। जो हमारा आंसर आता है उसके हमें उससे हमें दो संख्या ऐसी खोजनी होती है जिनका गुणा हमारा वो होना चाहिए, जो इन दोनों में गुणा होकर हमारी जो संख्या आई है। जैसे हमारे यहाँ 18 आई है, तो हमें दो संख्या ऐसी खोजनी है जिनका गुणा 18 हो। तो हमारी दो संख्या हमने खोज ली है, दो संख्या हमने ऐसी खोजी हैं जिनका गुणा हमारा 18 है। ये है हमारी 9 और 2, 9 × 2, क्योंकि जब आप इनका गुणा करेंगे तो हमारा 18 आता है, इनमें भी 18 आता है। लेकिन आपको अंतर वाली संख्या जिसमें अंतर -7, जिनमें अंतर 7 हो, वो संख्या ही आपको सिलेक्ट करके यहाँ हल में आपको वो लिखनी है। ठीक है, बस ये करना है। तो चलिए हमारी ये संख्या सिलेक्ट हो गई है, इसे लिख लेते हैं -9x और 2x। चलिए लिख लेते हैं -9x + 2x। चलिए हम हल में चलते हैं। 6x² -7x, -7x को हम तोड़ देते हैं 9 और 2 के फॉर्म में। हमारा यो इस प्रकार लिखा जाता है, जिसका गुणा करने पर जो गुणा करने पर जो हमारा आंसर आता है वो आंसर हमारा इन दोनों संख्याओं के गुणा करने पर आंसर के बराबर होना चाहिए। 6 × 18, ये हमारा आंसर है 18। और जब हम इसको तोड़ते हैं, जो दो संख्या में प्राप्त होती है उसका गुणा भी हमारा 18 होना चाहिए, तभी हमारा जो तोड़ना होगा -7 को सही बैठेगा। तो आप ये करना है, आगे बढ़ते हैं। 6² -9x, दो संख्या हमें मिली थी, + 2x। ये -3 आपको यहीं लिख देना है, उसमें कोई चेंज नहीं हो, बस आपको जो बीच वाली संख्या होगी उसे ही तोड़ना पड़ता है उसमें, इसकी गुणा इसमें करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये करना है, जो हमें 4 पद दिख रहे हैं आपको, ये 1 2 3 4 पद है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें करना है कि आपको जो 4 पद हैं इनमें 2 पद लेने हैं आपको। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप, तो आपको 2 पद लेने हैं, इनमें से कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकालने के लिए कॉमन क्या चीज़ निकलती है, जो दोनों संख्याओं के दोनों पदों के बीच दोनों पदों के पास हो, दोनों पदों के पास वह संख्या निकलती है, कॉमन निकलती है, कॉमन निकल जाती है। पर आपको वह संख्या भी कॉमन निकालनी होती है जिनका गुणा इन संख्याओं, जिनका भाग इन संख्या में पूरी तरह जो संख्या इन दोनों को डिवाइड कर देती है, वो भी हमारी कॉमन निकल जाती है। तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे। यहाँ हमारा x वर्ग है, यहाँ हमारे 2x हैं, तो हम एक x को बाहर निकालेंगे, लेकिन हमारा जो 6 है ये 3 से डिवाइड हो जाता है। तो हमारा ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसे डिवाइड करते हुए जो डिवाइडेशन होगी हमारी, जो एक गुणनखंड हमें मिलेगा 3 दूनी, जो हमारा गुणनखंड जो हमारा जिससे भी कैंसिल होगा, बस आपको वो संख्या ब्रैकेट के बाहर कॉमन में ले लेनी है, ये करना है। तो हमारा ये जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 दूनी 6, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 दूनी 6, यानी कि हमें एक गुणनखंड मिला 2 हमारा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। बस आपको जो गुणनखंड मिलता है उसे आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, जो बची हुई संख्या होती है वो ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है। यहाँ हमारा x वर्ग था, यहाँ हमने एक x हमें कॉमन लेना है, तो यहाँ एक x कॉमन लिया, तो हमारा यहाँ एक x तो बचता ही है, लेकिन हमारा ये 3 दूनी हमें इसे कैंसिल आउट करना है। तो हम इसकी ब्रैकेट में इसकी जो एक गुणनखंड होगा वो लिख देंगे, जो इसे कैंसिल आउट कर रहा है, जैसे 3 दूनी 6 ऐसे। अब हमारा जो x² है, यहाँ एक x तो बाहर कॉमन में चला गया था, परंतु यहाँ एक x और बचा था, इसे हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं 2x, माइनस का माइनस। अब आगे बढ़,
नो 9x। इस 9x में हमारा 3 का भाग चला जाता है, तो हम क्या करेंगे 3 से इसे कैंसिल आउट कर देंगे, और जो जिससे भी कैंसिल आउट होगा वो हम ब्रैकेट के अंदर लेंगे। जैसे 3 क्या 9 3 से हो रहा है, 3 से तो हम 9 जो 3 होगा वो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। आपको जो भी संख्या कॉमन में जाती है ब्रैकेट के बाहर वो एक बार ही लिखी जाती है, दोबारा रिपीट नहीं होती, इसलिए हम यहाँ 3 ऐसे छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ प्लस है 2x। अब दूसरा पर देख ले 2x माइनस 3, इसमें क्या है हमारा इस साइड तो हमारा यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ कोई भी कॉमन चीज़ नहीं आ रही तो एक मिनिमम तो कॉमन चीज़ हम ले सकते हैं, तो हम प्लस ये प्लस जो तो हम ये लिख देंगे 1, या हमने एक कॉमन ले लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, तो 2x माइनस 3, इसमें 2x जो हमारा जब भी हम +1 कॉमन लेते हैं तो हमारी अंदर के जो भी ब्रैकेट में हम जो भी संख्या लिखते हैं वो बदलती नहीं है, यानी उनके चिन्ह नहीं बदलते हैं, बस ये जो हमारी संख्या है इसे हम लिख देते हैं 2x माइनस 3 इस तरह। बस आपको ब्रैकेट में ब्रैकेट हमारे जो लेफ़्ट साइड जो ब्रैकेट है वो सेम होना चाहिए, राइट साइड जो ब्रैकेट है वो सेम होना चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना है। जब भी हमारे द्विघात बहुपद के गुणनखंड हमारे सही निकलते चले जाएंगे। अब इनके गुणनखंड कर लेते हैं। जो 2 बार संख्या हमारी लिखी हुई कॉमन में उसे एक बार लिख लेते हैं, और जो हमारे बाहर हैं उसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं कोष्टक में हिंदी में। चलिए 2x माइनस 3 एक बार लिखा हमने दो सेम संख्या को, 2 सेम संख्या थी। अब आगे 3x प्लस 1 सभी ब्रैकेट कोष्टक में लिख लेते हैं 3x प्लस 1 इस प्रकार। अब आगे करते हैं, अब हमें गुणनखंड हमें ज्ञात हो गए हैं, गुणनखंड हमने 2 ब्रैकेट में लिख लिए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनके बराबर में 0 करेंगे तो हमें गुणनखंड के क्या निकल जाएंगे, गुणनखंड के हमें वो क्या कहते हैं उसे, हाँ ये शून्य ज्ञात हो जाएंगे। तो अब इन दोनों जो 2 पद हमें ज्ञात हुए इनके बराबर हम 0 रख लेते हैं। 2x माइनस 3 3x प्लस 1, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, या इसमें भी देख रखते हैं 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 इस तरह। अब हमारा जो -3 है ये बराबर के इधर जाएगा तो हमारा ये +3 हो जाएगा, जो 0 तो हमारा हट ही जाएगा। जब आप -3 घटाएंगे 0 में घटाएंगे तो हमारा +3 हो जाएगा। जब हमारी इधर कोई भी संख्या बराबर के इधर 75 में जाती है तो हमारा वो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ठीक है। बस आपको ये करना है 2x इक्वल टू 3 +3 लिखने की जरूरत है, प्लस तो जहाँ कुछ भी संख्या जो भी चिन्ह नहीं होता हमारा वहाँ प्लस माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, या यहाँ ये +1 है इसे माइनस में ले जाएंगे तो 3x इक्वल टू -1 इस तरह। अब जो हमारा ये गुणा में है जो हमारा ये अचर पद के वो चर पद के जो हमारे चर पद का जो गुणांक है हमारा, इसे हम 3 के अपोन में ले जाएंगे, यानी इसे बटे में ले जाएंगे, जो भी हमारी गुणा वाली संख्या आपको पता होगा। तो चलिए हम कर लेते हैं x इक्वल टू 3/2, या 3 जो हमारा ये 3 है ये उसमें जाएगा जो हमारा -1 के अपोन में, तो x इक्वल टू -1 इक्वल बटे 3 अपोन 3। और इस प्रकार हमारे जो गुणनखंड के द्विघात बहुपद के गुणनखंड निकल चुके हैं 3/2 -1/3। तो लिख लेते हैं, इसलिए हमारा जो द्विघात बहुपद का 6x² - 7x - 3 ये जो हमारा था इसके हमारे शून्य हैं, शून्य ये 3/2 व -1/3 है। आगे करते हैं। इतना हो जाने के बाद आपको मैंने पहले वीडियो में 2 फॉर्मूले बताए थे, आपको याद करने होंगे, जिससे कि आप आगे आने वाले सवाल होंगे आसानी से भी हल, उनकी जांच भी हो पाएगी, आसानी से आपसे हल भी हो जाएंगे। बस आपको वीडियो देखनी है और खुद से प्रैक्टिस करके इन सभी सवालों को निकालना है, उनका सॉल्यूशन करना है। तो चलिए आगे करते हैं। अब हमारा जो हमारा सूत्र है वो है शून्यकों का योगफल। जो हमारे शून्यक हैं उनका हम योगफल करेंगे, जिससे कि हमारी जांच हो जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला है, जांच कर लेते हैं, जांच हमारा फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का योगफल इक्वल टू -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक इक्वल टू 0। आप इस जो फॉर्मूला है इसे याद कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे वाले प्रश्न में और
कोई दिक्कत ना हो तो हम लिख लेते हैं शून्यकों का योगफल इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक एक्स वर्ग का गुणांक। फॉर्मूला है शून्यकों का योगफल इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स वर्ग का गुणांक। आपको ये याद करना होगा तो आप याद कर लेंगे, लिया होगा। तो चलिए शून्यकों का योग करना है तो शून्य के हमारे -3/2 व -1/3 तो लिख लेते हैं, योग करते हैं। जो इनका फल आया है शून्य का हमारे जो, चलिए -3/2 प्लस जो ये -3/2 नहीं था, ये इक्वल टू है। ओके, आप कर लिएगा करेक्ट। -3/2 प्लस हमारे प्लस क्या करना है, योग क्या करना है हमें, जो शून्य है ये है। तो माइनस दूसरा शून्य का हमारा 1/3 -1/3। तो हम जो है पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं, सेम दो है हमारे, सिंपल से ब्रैकेट में लगाते हैं। ये 2 है हमारा, तो 3/2। अब ब्रैकेट के अंदर हम जो चिन्ह है उसकी इंटू कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 1/3। अब लिख लेते हैं माइनस एक्स गुणांक। यहाँ का आपको कोई चेंज नहीं करना, जो चलता जा रहा है ये हमारा, जो का तो लिखता चला जाएगा ये। बस आपको इक्वल टू जो इधर हमारी संख्या आएंगी उसको हम आपको सॉल्यूशन करना है, ये है इस तरह। अब जो हमारे ये भिन्न है, इसके जो हमारे हर में है, जो हर में संख्या है, इसके हम लघुत्तर समावर्तक निकालेंगे। तो इसके लिए हम रफ का यूज़ करेंगे। तो 2 और 3 का जिसे नहीं आता है उसके लिए हम बता रहे हैं, तो ध्यान से देखिए जिससे कि आपको ये प्रश्न हल करना आसान हो जाए। तो 2 3 उनका हमें लघुत्तर समावर्तन का एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमारा ये होगा, ये हमारा जा रहा है 2 एकम 2। ये जो जिसमें भाग चले जाता है वो हम कैंसिल आउट हो जाता है, वो कैंसिल कर देते हैं। जो नहीं, जिस संख्या भाग नहीं जाता है वो हमारी संख्या जो कहती है वो कर जाती है 3। फिर हमारा ही 3 से जा रहा है, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 एकम 3, 1 का 1 उतर गया और 3 एकम 3। इस तरह में जो हमारी हर में संख्या थी 2 और 3, इसका हमने लघुत्तर समावर्तक कैसे निकाला। हमने जो कैंसिल हो रहा था 2 एकम 2 हमारे 2 से कैंसिल हो रहा था, जो कैंसिल नहीं होता वो हमारा बटे में लिखा जाता है। हमारा जो 3 से कैंसिल नहीं हुआ था तो 3 हमने ऐसे का तो लिख दिया। यहाँ 3 से कैंसिल हुआ, 3 एकम 3। तो हमारी जो जिससे डिवाइड होता है वह संख्या हमारी जो 2 और 3 है इनकी हम इंटू कर लेते हैं। तो हमारा आएगा 2 या 6, और ये जो 2 या 6 है इसे हम अपोन में लिखते हैं। जो हमारे हर थे यहाँ 2 और 3, जिस संख्या से भी हमारे ये कैंसिल आउट, जिससे भी हमारा भाग गया है वो उसके हम जो 2 3 आए इनके हम इंटू कर लेते हैं। और जो इंटू होगी हमारी, तो इंटू करके हमारा जो आंसर आएगा यानी 6, वो हम अपोन में लिखेंगे। तो चलिए जल्दी लिख लेते हैं तरीके 2 या 6। अब आपको जो अपोन हर में जो 6 आया है इसे आपको कैंसिल आउट करना है, जो हमारे हर में लिखा हुआ है अंश, और हर में जो संख्या है 2, इसके भाग आपको इसमें करनी है 6 में। तो हमारा आएगा 2 या 6, और जो हमारा आएगा 2 या 6 जिससे भी कैंसिल होगा हमारा, उसकी गुना आपको अंश में कर देनी है। जो हमारा 2 या 6 3 आया तो 3 की आपको इस ऊपर वाले अंश में गुना कर देंगे 3 या 9। इस तरह माइनस का लगा दी, माइनस से। अब 3 से 6 कैंसिल करना है, 3 दूनी 6, 2 से हो रहा है। अब 2 की गुना आपको अंश ऊपर वाले संख्या में कर देनी है, 1 में कर देनी है, अंश में कर देनी है। 3 एकम वो 3 दूनी 6, 2 एकम 2। इसी तरह अब माइनस एक्स का गुना एक्स वर्ग का गुना, इस तरह। अब आपको माइनस कर देना है। जो हमारा आएगा इसका -7/6 इक्वल टू आएगा माइनस एक्स गुना एक्स वर्ग का गुना। अब जो हमारा ये माइनस है इस तरफ, ये ब्रैकेट इक्वल टू ये इस तरफ आएगा, तो ये हमारा
या अंश के जो अंश में इनके आगे लिखा जाएगा यहाँ माइनस में। जो संख्या हमारी इसके साथ आई थी तो हमारा ये चिन्ह है जो चेंज हो जाता है, यहाँ संख्या नहीं है तो हमारा चेंज नहीं होता, तो यहाँ माइनस यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हम हटा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अब तुलना कर लेते हैं हमारे द्विघात बहुपद से। हमारा द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद हम यहीं लिख लेते हैं। ये रहा हमारा द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3, ये हमारा द्विघात बहुपद है। इसकी तुलना हम कर लेते हैं। x का गुणांक क्या है हमारा है, हमारा x का गुणांक देख सकते हैं -7 है, -7 है। अब x² का गुणांक क्या है 6 है, यहाँ x² का गुणांक 6, तो ये हमारा सही होता है। हमारी जांच जो हमें क्वेश्चन में कह रहता है जांच कीजिए गुणांक को शून्य को के जांच कीजिए, तो हमारी जांच सही होती है, हमारा जो है वो सही है। x का गुणांक -7 है, देख सकते हैं x का गुणांक -7 है, हमारा मैच हो रहा है हमारा द्विघात बहुपद से। सूत्र है x का गुणांक 6, इस तरह। अब दूसरा फॉर्मूला है हमारा ये शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू अक्षर पद अक्षर का गुणांक, तो हम जो शून्य का उनका गुणनफल कर लेते हैं, गुणनफल करेंगे। हमारे शून्य थे क्या थे, हमारे शून्य थे -3/2 या -1/3, तो हमारे शून्य थे, ये लिख लेते हैं हमारे शून्य 3/2 इंटू करते हैं, गुणनफल दे रखा है हमें सूत्र में -1/3, इसे हम ऐसे लिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप लिख लेना। कॉपी में आपको नोट्स अच्छी तरह से लिखने हैं, जो बनाने हैं आप नोट्स में लिख सकते हैं। आप आगे करते हैं, तो हम इसमें 3 ऊपर के गुणा जो इंटू है, हम अंश के गुणांश में हर के गुणांक पे 3 कम 3 माइनस का 3 और 3 दूनी 6, यहाँ अक्षर पद अचर राशि लिख सकते हैं आप, अचर राशि x का गुणांक, ये। अब तुलना करते हैं हम, जो सूत्र है हमारा, ये रहा हमारा सूत्र, ये रहा हमारा तो जो हमारा क्या कहते हैं इसे बहुपद ही तो है हमारा बहुपद। इस बहुपद किस रूप में होता है ax² + bx + c, अचर राशि है हमारी -3, आप देख सकते हैं -3, x² का गुणांक है हमारा 6, तो हमारी जांच सही सिद्ध होती है। हमने जांच कर ली दोनों सूत्र से। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स।